स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैमा एमिशन को। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में, और उसके बाद हमने अल्फा और बीटा एमिशंस को भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिके करते हैं और कुछ एमिशंस करते हैं, कुछ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनको एमिट आउट करते हैं ताकि वो एक स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसी प्रोसेस को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव, यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव को मैं यहाँ पे आर ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, जो उसके न्यूक्लियाई हैं वो जब अल्फा या बीटा पार्टिकल्स को एमिट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे पी ए आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अल्फा या बीटा पार्टिकल्स जब वो एमिट आउट करेंगे तो वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये एक्साइटेड स्टेट में होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट में है। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई हैं जो एक्साइटेड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एमिट करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये एमिट करेंगे कुछ रेस जिनको कहा जाता है गैमा रेस। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि गैमा एमिशन। ठीक है, गैमा एमिशन। तो सुनो, जो गैमा एमिशन होती है उसमें जो गैमा है उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब डॉटर न्यूक्लियाई गैमा एमिशन करेगा, ठीक है, यानी कि गैमा रेज को एमिट करेगा, तो वो फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने पूरा रिएक्शन देखा है कि हमारे पास गैमा एमिशंस कब होती हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि गैमा एमिशन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास गैमा एमिशंस हैं ये एक्चुअली होते हैं मैसलेस फोटॉन्स। ठीक है, मैसलेस फोटॉन्स। ठीक है, मैसलेस फोटॉन्स। और ये जो फोटॉन्स हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये चार्ज लेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो केमिकल रिएक्शन अभी हमने इस तरह से डिस्कस किया है तो इसको सिंबॉलिकली भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जैसे एक जनरल एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसको मैं यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसका जो एटॉमिक मास है उसे मैं यहाँ पे ए से शो कर रही हूँ। ठीक है, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो जी से। तो जब ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो डॉटर न्यूक्लियाई को मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ ए जी। ठीक है, और साथ ही उसके साथ स्टार बना रही हूँ। ठीक है, तो सुनिए ये जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई के साथ ए और जी लिखे हुए डिपेंड करते हैं कि किस तरह से चेंज होंगे, डिपेंडिंग के अल्फा पार्टिकल्स एमिट आउट हुए हैं या बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे जनरली ए और जी से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन जो स्टार है ये हमें बता रहा है कि जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई है ये भी एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई है ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। तो ये स्टेबल फॉर्म में आने के लिए एमिट आउट करेगा गैमा रेस। दैट मीन्स कि हमारे पास ये नॉर्मल स्टेट में आएगा एक्स ए और जी, और प्लस गैमा रे ये एमिट आउट करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब गैमा रेज जो है वो एमिट आउट हुई हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास इस एलिमेंट के साथ जो एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि जो हमारे पास गैमा रेज हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और दूसरा ये भी हमने देखा कि जो हमारे पास फोटॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं जिनको हम गैमा एमिशन कह रहे हैं ये मैसलेस फोटॉन्स हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास एटॉमिक मास में भी कोई डिफरेंस नहीं आया और ना ही हमारे पास इस एटॉमिक नंबर में कोई डिफरेंस आया है। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखेंगे बेहतर तौर से, कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम में एक एलिमेंट है थोरियम। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि डिके हो रहा है प्रोटेक्टिनियम में। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्साइटेड डॉटर न्यूक्लियस, साथ ही उसने एमिट आउट किया है एक बीटा पार्टिकल और साथ ही एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट आउट किया। तो ये जो हमारे पास प्रोटेक्टिनियम है ये एक्साइटेड स्टेट में है। अब वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वो एक गैमा जो रेडिएशन है वो एमिट आउट कर रहा है जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमिटेड गैमा फोटोन। जब इसको वो एमिट आउट कर देगा तो वो डी एक्साइट होगा और फिर एक स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा जो कि प्रोटेक्टिनियम का लिखा हुआ है कि वो डॉटर न्यूक्लियस बन गया है हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोटेक्टिनियम है उसका जो एटॉमिक मास है वो चेंज नहीं हुआ और ना ही उसका एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास फोटॉन्स हैं वो मैसलेस और चार्जलेस पार्टिकल्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें हमने गैमा एमिशंस को डिस्कस किया है।